बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइसोमेरिज्म के इस लेक्चर सीक्वेंसेस के अंदर आज हमारे पास हमने जो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करनी है वो हमारे पास है, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और हम लोग ये किसी हद तक कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द आइसोमेरिज्म। और जैसे नाम से हम लोगों को बड़ी हद तक ये मालूम हो रहा है कि इस आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो डिले नहीं करते और अपना ये सिलसिला जो है ना वो शुरू करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो एज यूजुअल हम जो इसके अंदर एक पॉइंट मेंशन करते हैं वो ये है कि सर जब भी किसी कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ी जाएगी ना, तो आइसोमेरिज्म को पढ़ने का मतलब ये होगा कि एक बात तो अंडरस्टूड है, और वो कौन सी बात है कि उन कंपाउंड्स में ना जो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला होगा, मोलेकुलर फार्मूला वो आइडेंटिकल होगा, वो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा। और अगर आप लोगों के पास उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या आइडेंटिकल है, तो आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा उसमें है जो डिफरेंट हो जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म में आप लोगों ने पढ़ा कि उसमें कार्बन की चेन लेंथ वेरी करती है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वेरी करती है। रिंग चेन में आपने पढ़ा कि एक का स्ट्रक्चर एलिफेटिक और दूसरे का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास साइक्लिक होता है। तो फिर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हो, द पॉइंट इज, तो हम लोग कहते हैं सर कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में इन कंपाउंड्स का नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और अगर वाकई ही ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा ही है, तो फिर इट मीन्स कि हम लोग दो बातें ना इनकी आपस में लिंक अप कर सकते हैं। और वो दो बातें आपके पास कौन कौन सी हैं। नंबर वन, ये जितनी भी आप लोगों के पास यहाँ पर आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक वाहिद आइसोमेरिज्म है जो कि दो डिफरेंट फैमिलीज के दरमियान एक लिंक को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि बाकी जितनी भी आप लोगों के पास आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो ना यूजुअली, तो फैमिली हमारे पास यहाँ पर सेम रहती है जो मेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास दो डिफरेंट होमोलोगो सीरीज हैं जिनको हम लोगों ने आपस में लिंकअप कर देना है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये हमारे पास यहाँ पर एक वाहिद कैटेगरी है आइसोमेरिज्म की, जिसके जो दो मेंबर्स होंगे ना उनकी फिजिकल और एज वेल एज केमिकल दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। जब फंक्शनल ग्रुप ही रिजेंबल नहीं कर रहा तो फिर कैसे पॉसिबल है क्योंकि प्रॉपर्टीज आपस में सेम रहे, तो देयर इज नो चांस। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। एंड होप सो ये डेफिनेशन वाला एंगल आप लोगों के पास यहाँ पर क्लियर हो जाता होगा। और अगर नहीं भी है बच्चे तो आप एक सिंपल सा पॉइंट अपने पास बना सकते हो कि इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हमारा इसका पहला एंगल जो है ना वो यहाँ पर आ गया। जो इसमें सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इट इज शोन बाय। और मैं फिर अभी आपको बता दूं कि अगर आपने इसमें फैमिलीज को एक दूसरे से लिंक करना है ना, तो आपके पास बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। लेकिन वो बहुत बड़ी रेंज में से वो वाली जो आप लोगों तक पहुंचना या आपको मालूम होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसका जिक्र मैं आप लोगों के पास करता चला जाता हूँ। और अभी इस एग्जांपल के अंदर ना मैं दो दो स्ट्रक्चर्स आपको बनाकर और फिर उनके कंक्लूजन्स की सूरत में फैमिलीज आपको लिखवाता चला जाऊंगा। जैसे ये देखो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है CH3 CH2 एंड OH, और इस OH को देखकर मुझे पता चला कि ये फैमिली हमारे पास कौन सी है, दैट इज द अल्कोहल्स। अल्कोहल्स। और इसका आप लोगों के पास यहाँ पर रिलेशन बनाना है, तो मेरे पास एक और रिलेशन भी है, दैट इज CH3O एंड CH3, और इसका आप लोगों के पास नाम क्या है, दैट इज ईथर्स। तो हमारा पहला जो कंक्लूजन बनेगा इन टर्म्स ऑफ फैमिली या शोन बाय, आप कहोगे कि सर ये हम लोगों को जो शो करते हैं दैट इज द अल्कोहल एंड ईथर्स। एंड सपोज वो पेपर में आपसे ये कह देता है कि चलो ठीक है, हमें भी पता है कि अल्कोहल्स और ये जो ईथर्स हैं ये हमारे पास ये शो करते हैं, तो इसकी रीज़न या आप लोगों के पास जस्टिफिकेशन क्या बन सकती है, तो आप उसको कहोगे कि सर इन दोनों फैमिलीज के लिए जो जनरल फार्मूला होता है ना, दैट इज CnH2n प्लस 2 एंड ऑक्सीजन है, CnH2n plus 2 and oxygen. तो having same molecular formula but different nature of the functional group, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ओके, तो ये एक फैमिली हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गई। तो स्ट्रक्चर बनाकर जो है ना वो हम लोग इनको आपस में रिलेट करते हैं। एक और देखो, हम लोग कहेंगे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड है इसका नाम बनेगा दैट इज द प्रोपेनॉल। ये आपके पास प्रोपेनॉल है, और हमारे पास यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हमारे पास CH3, ये जो कंपाउंड है ये आपके पास है प्रोपानॉन। और इन दोनों का अगर आप लोगों के पास हमने रिलेशन बनाना हो तो हम लोग कहेंगे ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, एक एल्डिहाइड फैमिली से है और एक आप लोगों के पास कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स कि आप लोगों का जो नेक्स्ट कंक्लूजन बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे पास ये जो आइसोमरिज्म है ये हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो करती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आपके पास फिर वही ऑप्शन बनेगी कि सर अगर हमारे पास ये दोनों शो करती हैं तो इसकी खास मेन रीज़न या वजह बताएं। तो हम लोग कहते हैं सर कि इन दोनों का भी जो मोलेकुलर फार्मूला ना वो CnH2n एंड ऑक्सीजन है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर लिंकअप हो सकता है। ओके, और इसमें ना एक बड़ी फेमस एग्जांपल हम लोग कोट करते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर। वो फेमस एग्जांपल आप लोगों के पास होती है दैट इज द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये भी आप लोगों के पास ना इसमें एग्जांपल कोट होती है बकायदा। और चूंकि आप लोग तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो ग्लूकोज होती है ना ये एल्डोजेज होती हैं, और जो फ्रुक्टोज होती है ना ये हमारे पास यहाँ पर कीटोजेज होती हैं। अच्छा, एक और सस्पेंस क्रिएट करूँ मैं थोड़ा सा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पेपर में कह दूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ फ्रुक्टोज, लेकिन नीचे ऑप्शन ग्लूकोज की ना हो, तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। आपने सोचना है कि उस ग्लूकोज की जगह पर आप और किसको जगह दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ इसको ज़रूर डील करूंगा। जितनी भी छोटी छोटी सी पहेलियां मैंने लेक्चर्स के अंदर रखी हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको जब रिवीजन चलेगी इस यूनिट की तो वहां पर इसको सेटल ज़रूर करूंगा। ओके, तो ये दो पेयर तो हम लोगों के पास हो गए रेडी। अब आप लोगों के पास और कौन सा हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं सर और अगर हम एग्जाम्पल बनाएं तो ये आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसको देखते ही मुझे पता चल गया कि ये फैमिली कौन सी है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये आपके पास फैमिली कौन सी है? दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर मैं यहां पर यू बना दूं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CH3, तो ये फैमिली मेरे पास कौन सी है? दैट इज एस्टर्स। और एक मजे की बात सिखाऊं आपको, ये मैं थोड़ी सी रेंज बड़ी करता हूं, यानी कि ये बात पहले आपको बताना बड़ा जरूरी है कि ये कोई शर्त नहीं है कि दो फैमिलीज अगर आपस में फंक्शनल ग्रुप शो कर सकती हैं तो हमारे पास दो से ज्यादा उनकी तादाद नहीं हो सकती। ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जहां पर पांच पांच डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो ये कोई लिमिटेशंस या कोई शर्त नहीं है कि दो होना ही जरूरी है, ये हमारे पास दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जैसे अब ये देखो, मैं इसमें तीसरा भी इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज CH3 CH OH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। कॉमनली आप लोग इस कंपाउंड को क्या नाम देते हो? कॉमनली आप लोग इस कंपाउंड को नाम देते हो दैट इज एल्डोल। लेकिन दर हकीकत एल्डोल भी हमारे पास क्या है? अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूले नहीं अभी तक, तो मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शनल ग्रुप्स में अगर कभी ये मैच बन भी जाए तो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हो। तो इस स्ट्रक्चर में जो आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ये एल्डिहाइड है। तो है ये भी बेसिकली आपके पास एल्डिहाइड ही, लेकिन इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये दीज आर दी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स, तो ये तीनों एक दूसरे के हमारे पास क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आप लोगों के पास एक और यहाँ पर पेयर रेडी हो गया कि सर हमारे पास एल्डोल और कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके पास एस्टर्स, ये तीनों भी एक दूसरे के यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, बट कंडीशन ये है कि इनका मोलेकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। और रीजन अगर पूछे तो आप कहोगे CnH2n एंड O2, ये इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी बनी इस सेंस में भी। काफी है? नहीं, एक आधा और ऐड करो ताकि हमारी जो रेंज है ना वो और अच्छी ना यहाँ पर डेवलप हो जाए। वैसे एक को तो हम लोग जुबानी भी यहाँ पर ना सेटल कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक और फैमिली है जिसको आप कहते हो दैट इज दी थायोल्स, और इसका लिंक बनता है थायो ईथर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्कोहल्स और ईथर्स थे। तो यहाँ पर अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, इसमें SH हो जाएगा, जिसको मार्केप्टो भी कहते हैं। और आपको पता है इसको मार्केप्टो क्यों कहते हैं? चलो ये एक और पहेली आपके लिए बन गई। और थायो ईथर के केस में आप लोगों के पास सल्फर होगा और सल्फर की दोनों साइड पर आपके पास अल्काइल फैमिली। तो इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास एक और कैटेगरी जो है ना वो हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। और एक तो मैंने पिछले लेक्चर में भी जब आपको रिंग चेन आइसोमरिज्म करवाई थी वहां पर भी बताया था, एक आप लोगों के पास होते हैं जिसको आपने एपोऑक्साइड कहा था, एपोक्साइड, जो कि साइक्लिक ईथर्स भी आप लोगों ने जिनको नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास ना इनोल्स के साथ भी ये शो करते हैं, इनोल्स। तो जो एपोक्साइड्स होती हैं ना ये हमारे पास इनोल के साथ भी आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं। असल में मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि जो आपका एफएससी का पैटर्न है ना मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, इन अ सेंस कि हमारे पास यहाँ पर मैं दो दो पेयर्स को ही आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो एपोक्साइड्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर CH2, देन आपके पास CH2 और हमारे पास ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन, इथाइलिन एपोक्साइड। और इसी के साथ देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये CH और ये आपके पास OH, इसको हम लोग कहेंगे इनोल। तो कुछ दिमाग के अंदर ये पॉइंट हमारे सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इन दोनों का जो फार्मूला है ना, दोनों का वो रिजेंबल करता है CnH2n एंड ऑक्सीजन। और मैं जैसे ही लिखूंगा ना चाहते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं जैसे ही CnH2n लिखूंगा तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ना एक बात बनेगी, और वो बात ये बनेगी कि सर ये CnH2n तो हम लोगों ने किसी और का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। याद करो, ये देखो मैंने आपको CnH2n ऑक्सीजन ये करवाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CnH2n ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है ना, ये आप लोगों के पास यहाँ पर यूज किया जा सकता है एज वेल एज फॉर द एल्डिहाइड्स और एज वेल एज फॉर द कीटोन्स। तो अब देखो हम लोगों ने एक तीर से कितने शिकार कर लिए, 4। और अगर मैं उस एक तीर से 4 शिकार आप लोगों को थोड़े से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूं कलेक्टिवली, तो क्या हम कहते हैं सर, देयर आर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n एंड ऑक्सीजन। और ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये कितनी फैमिलीज आप लोगों के पास शो कर सकती हैं, तो हम लोग कंक्लूजन करेंगे कि 4 फैमिलीज शो कर सकती हैं। और 4 फैमिलीज शो करने का मतलब है वो चारों की चारों एक दूसरे की क्या होंगी, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगी। और वो 4 फैमिलीज कौन कौन सी हैं, उनमें नंबर 1 एल्डिहाइड्स, नंबर 2 आपके पास कीटोन्स, नंबर 3 आपके पास इनोल्स, इनोल्स आर अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, और एक आपके पास एपोक्साइड विच आर दी साइक्लिक ईथर्स। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हैं। इससे बाहर नहीं जाएगी रेंज आपकी, इससे ज़्यादा वो आपसे कभी नहीं पूछेगा जो आप लोगों का एंट्री टेस्ट होता है। तो होप्स हो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है इसकी जितनी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है, समझाई है, वो ज़रूर क्लियर हुई होगी। इनको साथों साथ याद कीजिएगा, इनको साथों साथ अपने पास प्रैक्टिस में रखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आइसोमेरिज्म को ग्रिप में करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनकी आप अपने हाथों से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो उतना ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज वाली आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताई है, पढ़ाई है, वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आपको समझ आई है तो इस पर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वो मेरे से ज़रूर पूछें। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, एंटी ट्रस्ट प्रिपरेशन करने वालों के लिए ख़ास तौर पर, तो आप ये लोगों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करें और मेरे इस चैनल को एज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें। अगले लेक्चर के लिए या अगले लेक्चर तक ये सिलसिला हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी न्यू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जैसा कि आपको शो हो रहा है, दैट इज़ द टॉटोमेरिज्म। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।